सुप्रभात। क्या है परमात्म तत्व? क्या है परमात्म तत्व? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए हमारे मन में लगन लग जाए कि वह हमें कैसे प्राप्त हो। इस प्रकार की लगन से परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। रामायण में आता है कि एक बाण करिणान धान की, सो प्रिय जाके गति नान की। तो भगवान का ये एक स्वभाव है, उन्हें बाण पड़ी हुई है कि जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा भगवान होते हैं। वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर सार बात कही कि मामेकम शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी एक की शरण हो जा, फिर तुझे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मामेकम का अर्थ है अनन्य शरण ही है। यहाँ यह अर्थ नहीं है कि भगवान 5-7 हैं, उनमें से मेरी एक की शरण आ जा। भगवान की शरण होकर अर्जुन ने पूछा था कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो भगवान कहते हैं कि तुझे धर्म का निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं, तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मेरी शरण हो जा। ऐसे हम सब भगवान की शरण हो जाए। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे। संसार की कोई वस्तु, कोई प्राणी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। तो शरण होने से एक बात यह आई कि संसार की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से मेरा संबंध नहीं है। इसमें समझने की एक ही बात है कि संसार के संबंधी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र आदि आपसे न्यायोक्त तो सामर्थ्य के अनुरूप आशा रखते हैं, तो उनकी वह आशा आप पूरी कर दें। केवल उनकी सेवा करने के लिए उनसे संबंध रखें, उनसे लेने के लिए संबंध बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि उनके पास देने के लिए है ही क्या। संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं रहती और आप स्थायी रहते, तो वे वस्तु और प्राणी आपके साथ सदा रहेंगे नहीं। इसलिए जितने आपके संबंधी कुटुंबी कहलाते हैं, वह शरीर के, चाहे शरीर के नाते हों चाहे किसी और नाते हों, उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि आपके पास जो वस्तुएं वो उन्हीं की हैं, उनके ही हक की हैं। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक उनकी समझकर उन्हें दे दें। उनसे बदले में लेने की इच्छा रखेंगे तो आप पर उनका ऋण हो जाएगा। ऋण होने से मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। तो संसार के व्यक्तियों के साथ संबंध केवल उनकी सेवा के लिए रखेंगे, अपने कुछ लेने के लिए नहीं रखेंगे, तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। कुटुंबी और संबंधी आपसे नाराज तभी होते हैं जब आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं। यदि उन पर अपना अधिकार न मानकर आप उनसे कुछ लेना नहीं चाहेंगे और उनकी केवल सेवा करेंगे, तो आपसे कोई रुष्ट नहीं होगा। अब तो आप में सबकी एकता हो जाएगी और स्नेह बढ़ेगा। संसार में रहने की एक बहुत ही बढ़िया कला है, और मुक्त होने की भी यही कला है। कैसी बढ़िया बात है। दोहो हाथ मुद मोदक मोरे, दोनों हाथों में लड्डू, इसी को कहते हैं। अर्थात ऐसा हो तो भी ठीक और ऐसा ना हो तो भी ठीक। इसी तरह दोनों हाथों में लड्डू एक साथ मिलते हैं, संसार भी राजी हो जाएगा, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएंगे, जिसमें आपका कल्याण भी हो जाएगा। तो जब आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तब उसके लिए परमात्मा की शरण हो जाओ और संसार का आश्रय छोड़। संसार की तो अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर दें। सेवा करने से संसार राजी हो जाएगा और प्रभु के चरणों की शरण हो जाने से प्रभु आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर तो आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। अपने कल्याण के लिए नया उद्योग नहीं करना पड़ेगा। कितनी सरल और सीधी बात है। लेने की इच्छा से मनुष्य का संसार के साथ संबंध जुड़ता है और देने की इच्छा से संबंध टूटता है। ये बात एकदम नई सी लगती है। मुझे भी पहले ये सब बात मिली थी, तब नई सी लगी थी। तो केवल देने का संबंध हो, सेवा करने का संबंध रखें, सेवा लेने के लिए नहीं। ये मार्मिक बात है, ये मार्मिक बात है। कुछ ना कुछ लेने की आशा से जहाँ अपनापन का कारण संबंध जुड़ा हुआ है, वहाँ रोना होता है। कारणम गुण संगोष्य सद सद्यो निजनन जनसु। भीतर से गुणों का संग है, वो जन्म मरण देने वाला है।
और भीतर से सेवा करने का संबंध है, वो असंगता लाने वाला है। सेवा करने से हमारा संग टूटेगा। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म पालन का अर्थ जहाँ कर्मयोग से अर्थात कर्तव्य करना और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना, ऐसी सेवा करने से वैराग्य पैदा होगा। जैसे महाराज स्वयंभू मनु ने प्रजा पालन करते हुए कहा कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगत पिन। और घर में रहते बूढ़े हो गए पर वैराग्य नहीं हुआ, ऐसा सोचते ही दंपत्ति को वैराग्य हो गया। वे राज्य छोड़कर वन में चले गए क्योंकि उन्होंने प्रजा का धर्म युक्त पालन किया था, प्रजा के लिए प्रजा का पालन किया था। उन्होंने राज्यकाल में सबका हित किया, मनुस्मृति बना दी जिसके अनुसार चले तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। तो जो कुछ भी लेना चाहता है उसका संसार से संबंध जुड़ता है। लेना वही चाहता है जो शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, अर्थात पदार्थों के साथ मेरेपन का संबंध रखता है। जिसे केवल सेवा ही करनी है, केवल दूसरों की सेवा हो जाए, केवल दूसरों को सुख पहुँचे, आराम पहुँचे, उनका भला हो, उनका कल्याण हो। इस प्रकार तन से, मन से, वचन से, धर्म से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सबका सुखी पहुँचाना है। मन में ही हित करने का भाव हो, सेवा कहलाने की भी इच्छा भी ना हो, तो वह कभी भी नहीं बनेगा, मुक्त हो जाएगा। जैसे पानी में रहकर पानी को अपनी ओर लेंगे तो डूब जाएंगे, और हाथों से लातों से मारते रहेंगे तो तर जाएंगे। ऐसे ही संसार समुद्र में जो लेना चाहता है वो डूब जाता है, और जो देना ही देना चाहता है वो कभी नहीं डूबता। हे तो रहित जग जुगो पुकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।